कौशल की संपत्ति एक द्वीप में एक अमीर व्यक्ति रहता था, जिसे शिकार करने का बहुत शौक था। लेकिन जब भी वह शिकार पर जाता, उसे एक गरीब टोकरी बनाने वाले की जमीन से होकर गुजरना पड़ता। ये जमीन नरसल से भरी हुई थी और इसकी ऊबड़ खाबड़ सतह के कारण अमीर व्यक्ति को वहां से गुजरने में कठिनाई होती थी, जिससे वह बहुत परेशान रहता। एक दिन अमीर व्यक्ति ने गरीब टोकरी बनाने वाले को बुलाया और कहा, मुझे ये जमीन दे दो। गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, साहब, यही मेरी आजीविका का एकमात्र साधन है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। यह सुनकर अमीर व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ गया। क्रोध में उसने पहले तो गरीब को पिटवाया और फिर उसके खेत में उगे सभी नरसल जलाने का आदेश दे दिया। गरीब आदमी दुखी होकर न्याय की गुहार लगाने राजा के पास गया। राजा ने अमीर व्यक्ति को बुलाकर सच्चाई पूछी। अमीर व्यक्ति ने अहंकार से उत्तर दिया, हाँ, मैंने इस तुच्छ आदमी को सजा दी और उसकी जमीन जला दी क्योंकि उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारे झूठे अहंकार ने एक निर्दोष गरीब को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। याद रखो, तुम्हारा परदादा भी इससे अधिक गरीब था और हमारे राजपरिवार की कृपा से ही वह इतना धनी बन सका। जिस संपत्ति पर तुम गर्व कर रहे हो, वह तुम्हारी खुद की कमाई नहीं है। मेरे अनुसार ये गरीब व्यक्ति तुमसे बेहतर है क्योंकि यह अपनी मेहनत से जीवन यापन कर। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि अमीर और टोकरी बनाने वाले दोनों को उनके कपड़े उतार कर एक निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया जाए। आदेश का पालन हुआ और दोनों को ऐसे द्वीप पर उतार दिया गया जहां जंगली लोग रहते थे। जंगली लोगों ने उन देखते ही मारने की कोशिश की, लेकिन टोकरी बनाने वाले ने इशारों और विनती के जरिए उन्हें समझाया कि वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने जल्दी से नरसल इकट्ठिए और एक सुंदर मुकुट बनाकर एक आदिवासी नेता के सिर पर पहना दिया। यह मुकुट पाकर जंगली लोग बहुत खुश हुए और उससे और टोपियां बनाने की मांग करने लगे। इसके विपरीत अमीर व्यक्ति, जो कोई कौशल नहीं जानता था, बुरी तरह परेशान था। जंगली लोगों ने उसकी बेकारियत देखकर उसे बुरी तरह पीटा और अधमरा छोड़ दिया। आखिरकार अमीर व्यक्ति ने निराश होकर टोकरी बनाने वाले से कहा, अगर तुम मुझे इन जंगली लोगों से बचा लो तो मैं घर पहुंचते ही अपनी आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। यह सुनकर दयालु टोकरी बनाने वाले ने जंगली लोगों को इशारों से समझाया कि यह उसका सहायक है और इसे नुकसान न पहुंचाया जाए। इसके बाद जंगली लोगों ने उसे फिर नहीं मारा और उसे भी खाना देने लगे। एक हफ्ते बाद एक शाही नाव उन्हें वापस राजा के पास ले गई। अब तक अमीर व्यक्ति की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह भय से कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। राजा ने पूरी कहानी सुनी और अमीर व्यक्ति से कहा, अब तुम समझ गए कि धन का घमंड व्यर्थ है यदि उसके साथ कौशल न हो। असली संपत्ति किसी की मेहनत और हुनर होती है। इसके बाद राजा ने अमीर व्यक्ति को आदेश दिया कि वह अपना वादा पूरा करे और अपनी आधी संपत्ति गरीब टोकरी बनाने वाले को दे दे। अमीर व्यक्ति ने अपनी गलती समझी और आदेश का पालन किया। इस प्रकार गरीब व्यक्ति को अपने धैर्य और मेहनत का फल मिल गया।